आज की हमारी चर्चा रामायण के एक ऐसे मोड़ पर है जहां उम्मीद और खौफ दोनों एक साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इंद्रजीत वध की। ये हमें मिले एक कथावाचन स्क्रिप्ट से लिया गया है। सोचिए, लक्ष्मण मृत्यु के मुंह से वापस आए हैं, वानर सेना में एक नया जोश लौट आया है, लेकिन उनके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा है जिसे देवता भी नहीं हरा सके थे। बिल्कुल। और यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है ना। इंद्रजीत सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं है, वो एक तरह से रावण का सबसे बड़ा दाव है। हाँ। उसकी असली ताकत उसके हथियार नहीं है, बल्कि उसकी माया है, वो अदृश्य होकर लड़ने की क्षमता। तो आज हम सिर्फ एक लड़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि धर्म और छल के बीच के एक मनोवैज्ञानिक महायुद्ध की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। शुरुआत होती है इंद्रजीत के यज्ञ से। जी। वो एक खास अनुष्ठान करके गायब हो जाता है। जरा उस मैदान की कल्पना कीजिए। आसमान से रथ के चलने की गड़गड़ाहट आ रही है, बाणों की बारिश हो रही है, वानर गिर रहे हैं, पर दुश्मन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक हमला नहीं है। नहीं, ये तो सीधे सीधे सेना के दिमाग पर हमला है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, दिमाग पर हमला। जी, ये क्लासिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जब दुश्मन दिखता नहीं तो डर 1000 गुना बढ़ जाता है। आपको पता ही नहीं होता कि अगला वार कहाँ से आएगा, कौन कर रहा है। हाँ, और ये अनिश्चितता किसी भी सेना को मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। इंद्रजीत सिर्फ शरीर पर नहीं, वो आत्मा पर चोट कर रहा था। और ये बात आज भी उतनी सच है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या क्या कहते हैं कॉर्पोरेट दुनिया। जब आप अपने कंपटीशन को समझ नहीं पाते तो डर हावी हो जाता है। सही कहा। लेकिन फिर राम एक ऐसा कदम उठाते हैं जो इस पूरे डर के माहौल को बदल देता है। और यहां पर एक बात मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है। राम खुद दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हैं। बिल्कुल। वो चाहते तो खुद आगे आ सकते थे, और वो ऐसा नहीं करते। वो लक्ष्मण पर विश्वास जताते हैं। क्या ये सिर्फ एक सैन्य निर्णय था या इसके पीछे कोई गहरा संदेश था? ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। मुझे लगता है ये दोनों था। एक सैन्य नजरिए से देखें तो राम शायद जानते थे कि इंद्रजीत की माया का तोड़ लक्ष्मण के पास ही है, लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक महत्व है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। अच्छा। राम यहाँ एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं। वो लक्ष्मण को सिर्फ एक आदेश नहीं दे रहे हैं, वो उन्हें एक मकसद दे रहे हैं। जब वो कहते हैं, हे भ्राता, इसका वध केवल तू ही कर सकता है, धर्म का पक्ष तेरे साथ है, तो वो लक्ष्मण के अंदर की उस ऊर्जा को जगा रहे हैं जो सिर्फ कर्तव्य और विश्वास से पैदा होती है। हाँ। वो कह रहे हैं, ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है, और इस हिस्से को तुम्हें लड़ना है। और हम उस शक्ति को तुरंत एक्शन में देखते हैं, है ना? लक्ष्मण सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो तुरंत एक प्रतिज्ञा लेते हैं। जी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो इस पूरे युद्ध की दिशा ही बदल देती है। स्क्रिप्ट में उनके शब्द हैं, यदि धर्म और सत्य की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है, तो आज इंद्रजीत का अंत निश्चित है। वाह। मुझे इस प्रतिज्ञा में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि वो अपनी जीत को अपनी ताकत से नहीं जोड़ रहे, वो उसे अपने कर्तव्य से जोड़ रहे हैं। यही तो इस कहानी का सार है। यहाँ 2 तरह की शक्तियों का टकराव हो रहा है। अच्छा। एक तरफ इंद्रजीत की शक्ति है जो उसे यज्ञ और वरदानों से मिली है। ये एक बाहरी शक्ति है, एक तरह की टेक्नोलॉजी या सुपर पावर कह सकते हैं आज की भाषा में। सही है। और दूसरी तरफ लक्ष्मण की शक्ति है जो उनके अंदर से आ रही है, उनके धर्म से, उनके संकल्प से, उनकी निष्ठा से। मतलब एक नैतिक शक्ति किसी भी बाहरी जादुई ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। मतलब अगर आपका क्यों मजबूत है तो आपका कैसे खुद ब खुद निकल आता है। बिल्कुल। और देखिए इसका असर कैसे होता है। जैसे ही लक्ष्मण ये संकल्प लेते हैं, पूरी वानर सेना का वो जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वो लौट आता है। हाँ, उनका डर, उनका भ्रम, उनका डर, वो सब लक्ष्मण के इस एक संकल्प में समा जाता है। हाँ, अब वो सिर्फ डरे हुए सैनिक नहीं है, बल्कि एक मकसद के साथ लड़ने वाली सेना है। अच्छा, तो अब लड़ाई का मैदान तैयार है। इंद्रजीत ऊपर आसमान में अदृश्य है और नीचे लक्ष्मण। ये लड़ाई तो सुनने में ही असंभव लगती है। आप उस चीज से कैसे लड़ सकते हैं जो आपको दिखाई ही न दे रही हो? ये लक्ष्मण के असाधारण कौशल को दिखाता है। वो सिर्फ रथ की आवाज सुनकर, आवाज से, हाँ, सिर्फ आवाज और बाणों के आने की दिशा का अंदाजा लगाकर हमला कर रहे हैं। ये सिर्फ तीरंदाजी नहीं है, ये ध्वनि और अनुमान का एक अविश्वसनीय खेल है। हर बाण जो वो आकाश में छोड़ रहे हैं
वो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक खोज है। दुश्मन को ढूंढ निकालने की कोशिश। सही। और फिर वो पल आता है जब एक खोज सफल होती है। लक्ष्मण एक दिव्यास्त्र चलाते हैं और वो बाण सीधे जाकर इंद्रजीत के रथ के उस मायावी कवच को तोड़ देता है। और अचानक जो दुश्मन अब तक एक अदृश्य खौफ था वो सबके सामने आ जाता है। छल का पर्दाफाश हो जाता है। हाँ। कहानी में इस पल को हनुमान की गर्जना के साथ दिखाया गया है। देखो, अधर्मी प्रकट हो गया। ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता है ना? ये बिल्कुल नारा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत का ऐलान है। अच्छा। जब तक इंद्रजीत छिपा हुआ था, वो खेल के नियम तय कर रहा था। वो अजय था क्योंकि उस पर हमला ही नहीं हो सकता था। जैसे ही वो सबके सामने आया, वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खो बैठा। वो अब वल्नरेबल हो गया। एग्जैक्टली। अब वो सिर्फ एक बहुत ताकतवर योद्धा है, लेकिन एक ऐसा योद्धा जिसे हराया जा सकता है। हनुमान का वो नारा असल में यही कह रहा है, अब लड़ाई बराबरी की होगी, अब तुम्हारा छल खत्म हो गया है। सत्य के प्रकाश ने धोखे के अंधेरे को मिटा दिया है। बिल्कुल। इसकी ठीक बाद दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और मुझे लगता है कि वो इस पूरी लड़ाई के दिल तक ले जाती है। इंद्रजीत अहंकार से कहता है, लक्ष्मण, तू एक साधारण मनुष्य है, मैंने तो देवताओं को हराया है। हाँ, वो अपने अतीत में जी रहा है, अपनी पिछली जीतों का, अपने रिज्यूमे का घमंड दिखा रहा है। और लक्ष्मण का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो इंद्रजीत की ताकत को चुनौती नहीं देते, बल्कि अलग ही तर्क देते हैं। वो कहते हैं, अधर्म करने वाला चाहे कितना भी बलवान हो, अंत उसका निश्चित है। आपको क्या लगता है, इस एक वाक्य में क्या छिपा है? इस एक वाक्य में कर्म का पूरा सिद्धांत छिपा है। लक्ष्मण ये नहीं कह रहे कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य तुमसे ज्यादा मजबूत है। ये दो अलग अलग विश्व दृष्टियों का, दो वर्ल्ड व्यूज का टकराव है। वाह। इंद्रजीत कह रहे हैं मेरी ताकत देखो, जबकि लक्ष्मण कह रहे अपना कर्म देखो। लक्ष्मण लड़ाई को व्यक्तिगत अहंकार से उठाकर एक नैतिक और सैद्धांतिक स्तर पर ले जा रहे हैं। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम सही हो या गलत। बिल्कुल। और अगर तुम गलत हो तो तुम्हारा अंत निश्चित है। वाह। मतलब ये सिर्फ शस्त्रों का नहीं, शब्दों का भी युद्ध था। और इस संवाद के बाद असली आमने सामने की लड़ाई शुरू होती है। जी। कहानी में बताया गया है कि लक्ष्मण पहले अग्निबाण से इंद्रजीत के रथ में आग लगा देते हैं और फिर वायुवास्त्र से उस रथ को उड़ा देते हैं। ये भी मुझे बहुत प्रतीकात्मक लगता है। बिल्कुल। रथ उसके अहंकार का, उसकी ऊंचाई का प्रतीक था, जहां से वो सबको नीचा देख रहा था। हाँ। रथ को नष्ट करके लक्ष्मण ने इंद्रजीत को जमीन पर ला दिया, सचमुच में भी और प्रतीकात्मक रूप से भी। लड़ाई का मैदान अब बराबर हो चुका है। सही। अब वो आसमान में छिपा हुआ मायावी नहीं, बल्कि धरती पर खड़ा एक असुर है। और फिर आता है वो अंतिम प्रहार। स्क्रिप्ट में एक बहुत ही काव्यात्मक लाइन है कि लक्ष्मण ने एक ऐसा बाण चलाया जो धर्म की अग्नि से प्रज्वलित था। ये धर्म की अग्नि क्या है? क्या ये कोई जादुई आग थी या इसका कोई और मतलब है? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मेरे हिसाब से ये कोई साधारण आग नहीं है। ये लक्ष्मण के संकल्प, उनके कर्तव्य, उनके क्रोध और न्याय की भावना, इन सब भावनाओं की। हाँ, इन सब भावनाओं की मिलीजुली ऊर्जा है। ये उस प्रतिज्ञा की आग है जो उन्होंने युद्ध से पहले ली थी। अच्छा। जब आपका इरादा इतना पवित्र और मजबूत होता है तो आपका हर कर्म, आपका हर हथियार उस ऊर्जा से भर जाता है। वो बाण सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वो लक्ष्मण के पूरे अस्तित्व का, उनके धर्म का प्रतीक था और इसीलिए वो अमोघ था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। बिल्कुल। और वो बाण इंद्रजीत के हृदय में लगता है और उसका अंत हो जाता है। एक तरफ वानर सेना में जश्न का माहौल है, लेकिन लंका में मातम छा जाता है। हाँ। जब रावण को एक खबर मिलती है तो कहानी कहती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये शायद पहली बार है जब हम रावण को इतना कमजोर, इतना मानवीय देखते हैं। हाँ, ये एक दुर्लभ क्षण है। उस एक पल के लिए वो लंका का राजा या अभिमानी असुर नहीं है, बल्कि एक पिता है जिसने अपना सबसे काबिल बेटा खो दिया है। इंद्रजीत सिर्फ उसका बेटा नहीं था। नहीं, वो उसकी जीत का सबसे बड़ा यकीन था। उसके मरने का मतलब था कि रावण की अजय होने की जो छवि थी वो टूट गई। लेकिन ये दुख ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कहानी कहती है कि उसका दुख तुरंत गुस्से में बदल जाता है और वो चीखता है, राम, तूने मेरे पुत्र को मार दिया, अब मैं स्वयं रणभूमि में उतरूंगा। तो क्या इंद्रजीत की मौत ने रावण को तोड़ने की बजाय और खतरनाक बना दिया? एक तरह से हाँ,
इंद्रजीत की मौत ने रावण के अहंकार पर वो आखिरी और सबसे गहरी चोट की। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत हो गई थी। बिल्कुल, उसके और राम के बीच खड़ा आखिरी और सबसे मजबूत कवच टूट चुका था। तो हाँ, इंद्रजीत की मौत ने ही रावण और राम के बीच होने वाले अंतिम महासंग्राम का मंच तैयार किया। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इंद्रजीत का वध सिर्फ एक दुश्मन का खात्मा नहीं था। नहीं, ये उस अदृश्य छल और माया पर धर्म की स्पष्ट और दृश्यमान शक्ति की जीत थी। बिल्कुल। ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किल समय में जब रास्ता न दिख रहा हो, जब दुश्मन अदृश्य हो, तब सबसे बड़ी ताकत बाहरी हथियारों में नहीं, बल्कि आपके अंदर की नैतिक स्पष्टता, आपके संकल्प और आपके कर्तव्य में होती है। हाँ, लक्ष्मण की जीत इसी आंतरिक शक्ति की जीत थी। ये कहानी वाकई बहुत कुछ सिखाती है। हाँ। जब उद्देश्य सही हो तो सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्क्रिप्ट में कहा गया है कि लक्ष्मण का बाण धर्म की अग्नि से जल रहा था। जरा सोचिए, क्या किसी इंसान का इरादा, उसका मकसद, उसके काम को इतनी ताकत दे सकता है कि वो भौतिक सीमाओं को भी पार कर जाए? ये हमें शक्ति के असली स्रोत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या असली ताकत हमें बाहर से मिले वरदानों या हथियारों में मिलती है, या फिर हमारे अंदर के विश्वास, हमारे सिद्धांत और हमारी नीयत में होती है?